आप पहले हमें ये बताओ, आज आप क्या बताना चाहते हो, आपने क्या सीखा आज के कैंप में, उसका फीडबैक ले रहे हैं हम बच्चों से। किस बात के बारे में बताया था आज आपको हमने? समर कैंप। आप तो प्रॉपर पोजीशन में खड़ा हुआ अच्छे विद्यार्थी की तरह। पहले तो समर कैंप चला हुआ ना आपका, आज 4th डे है। बताइए उसमें आज क्या सीखा आपने? कचरा का प्रबंधन के बारे में सीखा है ना? यस सर। हाँ, थोड़ा इधर करना भाई, नीचे ये क्या रखे हुए हैं, इधर क्या रखे हुए हैं, ये जरा इनके बारे में बताएगा अभी ये नितिन। घर में तो गीला कचरा आता है, जैसे सब्जियों के छिलके। अब उस पे फोकस करो। अलग अलग रंग के क्यों हैं? इसमें तो कुछ एक कंच का सामान जी। किसमें आ रहा कंच का सामान? चल भाई ना, आप चलो आगे जाके बताओ जरा, अलग अलग कलर के डस्टबिन का क्या उपयोग है कचरा प्रबंधन में? कचरे को कम कैसे करें, कुछ अपनी ओर से पॉइंट बता सकते हो आप? जैसे जी नीले में तो जाएंगे जी सूखा कचरा, और हरे में जाएगा गीला कचरा, और ब्लैक में ई वेस्ट का सामान जाएगा। जैसे ब्लैक में ई वेस्ट, जो कल हमने बताया था ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट का कोई एक एग्जांपल ध्यान है? क्या होती है ई वेस्ट? इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेन ड्राइव वगैरह हो गई, खराब हुए हुए मोबाइल वगैरह हो गए हैं, उनकी प्लेटें वगैरह हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। अच्छा, नीला में जो आप बता रहे हो बच्चों, नीला में बता रहा है नमन, नीले डस्टबिन में जैसे कहता सूखा या गैर जैव नवीनीकरणीय कचरा डलेगा। एक दो एग्जाम्पल याद हो भाई? नीले में दिलकुश, उधर करवे दिलकुश बता, नीले में कौन सा आता है एग्जाम्पल में? हाँ जी, नीले डस्टबिन में। दीप आप बताओ, नीले डस्टबिन में क्या डाला था? कोई आइटम के नाम बताइए। एल्यूमिनियम के डिब्बे, टूटे हुए बल्लभ जी, टूटे हुए बल्लभ, वेरी गुड। गिफ्ट पार्टक जी, गिफ्ट के रैपर जो ऊपर से लपेटते हैं। और ये ऐसा कचरा है बेटा जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से यूज किया जा सकता है। नीले डस्टबिन में जो कचरा आप डालोगे, ठीक है। ब्लैक डस्टबिन में हमने आपको बताया था ई वेस्ट डालते हैं। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो कचरा पैदा होता है, जिसकी संख्या ज्यादा पनप रही है। और हरे में तो आपको पता ही है गीला कचरा डालते हैं, विशेष तौर पे वो कचरा जो पौधों के अपशिष्ट हैं या जंतुओं के अपशिष्ट हैं, उनसे प्राप्त होता है ना। पौधों के अपशिष्ट क्या है? पौधों के अपशिष्ट उनके पत्तियां वगैरह होगी भाई, उनसे मान लो कोई फ्रूट वाला पौधा, फ्रूट वगैरह हो गए उनके। जंतु वाले अपशिष्ट क्या है? जंतु अपशिष्ट के बारे में बताओगे? कोई भी मान लो कि जंतुओं से प्राप्त हमें कोई उत्पाद, जंतुओं से क्या मिलता है? मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं, कुछ भी मिलता है अलग अलग जंतुओं से। तो वो बचे कुछ है उनके जो भी अपशिष्ट है वो किस में डाल देंगे आप? हरे में। तो क्या हो जाता है? ये जैव नवीनीकरणीय क्यों कहते हैं इसको? बायोडिग्रेडेबल कचरा क्यों कहते हैं जो हरे में डाला जाता है? कुछ ध्यान है किसी को? बायोडिग्रेडेबल, जैव नवीनीकरणीय, खाद कंपोस्ट हो सकते हैं। हाँ, खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह हो सकते हैं। कलेक्ट करो भाई मोल्टी। जैव नवीनीकरणीय में हमने बताया था कि उसका विघटन हो सकता है दूसरे जीवों के द्वारा। कोई गंदगी वगैरह होती है, कोई जीव मर जाए बेटा, वो मिट्टी थोड़ा सा उसके ऊपर डाल देते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ एक समय बाद आप देखोगे वो जीव आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु थे उन्होंने उसका विघटन कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से कचरे का निपटान करना जरूरी है, कचरे का निपटान करना जरूरी है। हरे वाले को तो आसान से हो गया। क्या हमने इन 3 कलर के अलावा कोई और भी डस्टबिन के बारे में बताया था? किसी बच्चे को ध्यान है? यस सर। हाँ, किसको ध्यान है? विवेक, आपको ध्यान है? कौन सा बताया था बेटे? येलो। येलो में क्या डाला था हमने?
नहीं, गलत बोल रहे हैं। कंच के नहीं थे वो, डिस्पोजेबल नरम प्लास्टिक आती है। येलो में नरम प्लास्टिक उठाई थी ना हमने, ओके वाइट में थी। तो येलो में क्या डाला था हमने, मिश्रित, मतलब ऐसा कचरा उसकी छंटनी नहीं हुई, बहुत सारे कचरे के अपशिष्ट हैं, कचरे के अपशिष्ट हैं, वो किस में डाल दिए थे हमने, येलो में। और वो ऐसे हैं, वो भी रिसाइकलेबल है, उनका दोबारा कुछ नया बनाया जा सकता है रिसाइकिल करके। अभी बच्चों ने बातों में बताया कि एक व्हाइट डस्टबिन के बारे में भी हमें बताया गया है। सफेद रंग का डस्टबिन भी होता है, सफेद रंग का भी होता है। सफेद रंग वाले में क्या डालते हैं, नरम प्लास्टिक का उदाहरण क्या था बेटे, नरम प्लास्टिक में क्या तूने तो बताया था थोड़ी देर पहले, डिस्पोजेबल गिलास होते हैं वो, है ना। तो वो नरम प्लास्टिक में आ गए, वो आप किस में डाल देते हो, सफेद डस्टबिन में डाल देते हो। लाल डस्टबिन भी बताया था क्या हमने, हाँ। तो लाल डस्टबिन में क्या डालते हैं, कौन बताएगा, मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट के बारे में बता सकता कोई, क्या होता है मेडिकल वेस्ट भाई, और कुछ चाहिए मेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल में कभी गए हैं ना, चक्कर लगा रहे होंगे, जाना पड़ता है, बीमारी हो जाए या किसी बीमार के साथ जो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह तोड़ के डालते हैं, ग्लूकोज लगाने के लिए, वो बहुत सारी चीजें जो भी होती हैं लगाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, किसी को पेशाब की नली लगी हुई है, किसी को कुछ लगा हुआ, तो वो सारा मेडिकल वेस्ट में आ गया। तो वो किस में डाला जाता है बेटा, लाल डस्टबिन में। किस में डाला जाता है, अब मान लो आपको कुछ ऐसी वेस्ट है, आपको पता नहीं है किस डस्टबिन में डाले, या आपके पास कचरा बहुत ज्यादा हो गया। कचरा क्या हो गया आपके पास, फिर उस कचरे का निपटान कैसे करें। मान लो कुछ ऐसा कचरा है जो ना तो रिसाइकल हो सकता है, उससे कोई नया दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, ना वो रीयूज हो सकता है। रिड्यूस तो आज दुनिया करती नहीं है बेटा, दिखावे में मारे पड़ी है दुनिया, अलग अलग सारे के सारे, मतलब छलियां एक की जगह दो चार खरीदेंगे किसी चीज को। रिड्यूस का मतलब है कम करना। तो आपने लैंडफिल्स का नाम सुना किसी बच्चे ने, लैंडफिल्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। यस, मोंटी को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे सर जी कचरे को दबा पास में जाके लोग, जैसे गुरु जी कचरे को दबाकर उसके ऊपर पार्क बना देते हैं, उसे लैंडफिल्स कहते हैं जी। हाँ, एक बड़ा सा स्पेस, ऐसा स्पेस जो शहर गांव से थोड़ा सा दूर हो या पास में भी हो, उसमें कोई गड्ढा बना के बेटा, पहले तो पूरा का पूरा कचरा जिसका निपटान नहीं कर पा रहे थे हम, उस कचरे को उसमें डाल दिया, ऊपर 2-3 लेयर अलग अलग मिट्टी की उसके ऊपर डाल दी। फिर क्या करते हैं, बिल्कुल उस मिट्टी की लेयर डालने के बाद उसमें जी खड्डे में कचरा गिर गया जी, ऊपर उसके माटी ही बिछा कर दी। हाँ, मिट्टी बिछाने के बाद उसको पार्क वगैरह में दिया जाता है, पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं, घास वगैरह लगा दी जाती है। तो ऐसे लैंडफिल भी जो है बहुत सारे जो वेस्ट है उसके निदान में हमारी हेल्प करती है भाई। लैंडफिल्स साइड होती है बेटा, ये खुले स्थान होते हैं, वहाँ पे गड्ढे करके, वहाँ पे ऐसा वेस्ट था, ऐसा कचरा था जिसका निपटान हमसे हो नहीं रहा था, मात्रा बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसको क्या किया, बड़े से गड्ढे में दबाकर धीरे धीरे उसको मिट्टी की 2-3 परतें बिछा देते हैं, फिर उसको पार्क में बदल देते हैं। ओके, याद रहेगा सभी को। पूछ के देखो भाई, रमन खड़ा हो जाए एक बार, बता भाई लाल डस्टबिन में क्या डाला जाता है। वेरी गुड, ह्यूज क्लैप फॉर रमन।
टूटे हुए बल्ला, एल्यूमिनियम के डिब्बे, फलों के छिलके, और क्या था? फलों के छिलके जी, नीले में, नीले में, वो कचरा जी। अब तो सूखा क्या है? कैसे क्या हो? फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके तो बेटा बायोडिग्रेडेबल है, हरे में डाले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे।